हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट मंगेश। कैसे हो आप सब? होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन का अर्थ है शक्ति, तरंग और आवाज़। इन्हीं तीन शक्तियों द्वारा समस्त प्रकृति और ब्रह्मांड का संतुलन बना हुआ होता है। अगर इन्हीं तीन शक्तियों का असंतुलन होता है तो हमारे जीवन में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण शायद समस्त विश्व और हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। समस्त ब्रह्मांड इन्हीं तीन तत्वों से प्रभावित और संतुलित होता है। हर नियम और संतुलन का संचालन इन्हीं शक्तियों द्वारा होता है। दिस थ्री पावर्स इज एवरीथिंग। तो आज हम इन्हीं तीन शक्तियों के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो जानते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी एक पावर सोर्स होती है जो सबसे शक्तिशाली पावर फोर्स है। एनर्जी हैज क्रिएशन पावर्स। समस्त विश्व और हमारा निर्माण इसी महान शक्ति से होता है। एनर्जी फोर्स मल्टी डायमेंशनल होती है, जो हर जगह, हर स्थान, हर वातावरण, हर परिस्थिति में अपने आप बदल जाती है। जैसे अग्नि में, जल में, हवा में, आवाज में, सॉलिड में, लिक्विड में, गर्मी में, ठंड में, बारिश में, मौसम में, ऋतु में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में, मैटर में, एंटी मैटर में, फ्रीक्वेंसी में, वाइब्रेशन में। एनर्जी इज मल्टी डायमेंशनल फोर्स। एनर्जी को न बनाया जा सकता है, न रोका जा सकता है। यह वो शक्ति है जिसे हम भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह के नाम से जानते हैं। एनर्जी इज मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द इंटायर यूनिवर्स। वी ऑल बीइंग्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कई सारे रूप होते हैं, जैसे कि डिवाइन एनर्जी, डार्क एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी फोर्स, सोलर एनर्जी। इस तरह के बहुत सारे रूप होते हैं। देयर आर अनलिमिटेड लिस्ट एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी। हम मनुष्य में भी यही एनर्जी फोर्स होती है, जिसके कारण हम जीवित होते हैं। अगर ये एनर्जी हमारे शरीर में ना हो तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। एनर्जी इज एवरीथिंग। वॉट एवर वी डू, फील, थिंक, ईट, वर्क, लिविंग, स्पीक, एक्ट, इमेजिन, दैट ऑल बिहाइंड इज एनर्जी। सो अल्टीमेटली वी आर द एनर्जी सोर्स। तो आप जानते हैं कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का अर्थ है तरंगे, वेव्स, फ्लो ऑफ वेव्स। फ्रीक्वेंसी इज साउंड, म्यूजिक, वॉइस। फ्रीक्वेंसी भी एक प्रकार की एनर्जी फोर्स ही होती है, जो कि एनर्जी का ही एक रूप है। जो कुछ भी हम सुनते हैं, बोलते हैं और जो कुछ भी हमारे 5 सेंस के द्वारा हम जानते हैं, उसके पीछे यही फ्रीक्वेंसी का कर्म होता है। इसी फ्रीक्वेंसी के कारण हम फीलिंग्स और इमोशन को जानते हैं। फ्रीक्वेंसी के 3 प्रकार होते हैं, लो, मीडियम एंड हाई, जिसे हर्ट्ज के नाम से जानते हैं। अगर कोई साउंड की फ्रीक्वेंसी लो होती है तो हम कुछ भी नहीं सुन सकते, मगर मीडियम होती है तो हम सुन सकते हैं, और अगर हाई होती है तो हमारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। दिस इज द 3 स्टेट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यही कारण है हमारे म्यूजिक में 7 सुर होते हैं। सुर के बिना सब कुछ बेसुरा होता है। इसीलिए लाइफ में सेफ फ्रीक्वेंसी पर स्वयं को ट्यून रखना। नो लो, नो हाई, जस्ट बी विद मीडियम फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून रहो। इसी अद्भुत फ्रीक्वेंसी के आधार पर हमें हजारों साल पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी ने मध्यम मार्ग और ध्यान मार्ग का ज्ञान दिखाया था और सिखाया था, जिसे हम मिडल पाथ और मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। इस मध्यम मार्ग की ही हमारे जीवन में बैलेंस करना होता है।
फॉर राइट लिविंग, सही जीवन मार्ग के लिए। जिसने भी स्वयं को स्थिर किया उसने ब्रह्मांड की सारी रहस्यों को जाना और सीखा। तथागत कहते हैं जो मन स्थिर है उसके प्रति ब्रह्मांड आकर्षित हो जाता है। इस महान फ्रीक्वेंसी फोर्स के कारण समस्त विश्व और हमारा जीवन संचालित होता है और संतुलन में स्थिर है, बैलेंस्ड होता है। तो आप जानते हैं व्हाट इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का अर्थ है स्पंदन करना। वाइब्रेशन आल्सो द पार्ट ऑफ एनर्जी फोर्स। वाइब्रेशन ही वो शक्ति है जिसके द्वारा समस्त सृष्टि और इस अनंत ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह तारे हैं, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम और पृथ्वी है, तब ये सभी तत्व इसी वाइब्रेशनल फोर्स के कारण क्रिएट हुए हैं। घूमते हैं लेकिन एक दूसरे से कभी टकराते नहीं। इट्स बिकॉज द पावर ऑफ वाइब्रेशनल फोर्स। वाइब्रेशन के द्वारा है फ्रीक्वेंसी का निर्माण होता है। वाइब्रेशनल फोर्स के कारण ही समस्त विश्व में और हमारे जीवन में मूवमेंट्स होते हैं, हलचल होती है। हमारा शरीर इसी शक्ति के द्वारा गतिमान होता है। वाइब्रेशन फोर्स हैज ग्रेविटेशनल पावर्स एंड साउंड पावर्स। जब दो चीजें आपस में टकराते हैं तो इनमें वाइब्रेशन फोर्स जनरेट होता है और इसी वाइब्रेशन के कारण चुंबकीय शक्ति और साउंड्स का निर्माण होता है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी फोर्स के नाम से जानते हैं, जिसका प्रभाव समस्त विश्व और हम मनुष्य के जीवन पर होता है, जिसके द्वारा हम गतिमान होते हैं। हम यानी समस्त प्रकृति और प्रकृति के जीव। हमारे जीवन में सही वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है। हमारे इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स पर वाइब्रेशन का प्रभाव होता है, जिस प्रभाव के कारण हमारे लाइफ में सुख और दुख का निर्माण होता है। अगर हमारे वाइब्रेशन लो होते हैं तो हम दुख में होते हैं, और अगर हमारे वाइब्रेशन हाई होते हैं तो हम परम खुशी यानी परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, जिसे इनलाइटनमेंट की अवस्था कहते हैं, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो इसी वाइब्रेशनल फोर्स का परिणाम होता है। सो ट्यून योर वाइब्रेशन इनटू हाई स्टेट ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स। महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने इसी महान खोज का आविष्कार किया था, जो कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। निकोला टेस्ला का फेमस थॉट है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन इज द की ऑफ यूनिवर्स। इफ यू न्यू इट देन यू विल बी मैनिफेस्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो वेल दोस्तों, आज की वीडियो सही शिक्षा और दीक्षा मिली हो। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर के आई बटन को क्लिक करें और वीडियो को ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि है लव जर्नी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।